श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री विठ्ठल विपुल बिहारी दास श्री सरस नरहरि रसिकानंद श्री ललित मोहिनी पूरन चंद्र। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम लाडले ठाकुर श्री राधा रसिक बिहारी लाल की जय हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय हो। संतन की जय हो। ब्रजधाम की जय हो। राधा रानी के कमल चरणों की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। आप सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। जैसा कि कल मैंने आप सभी को यह अवगत करवाया था कि आज सुबह प्रातः 9 बजे हम सभी श्रीमद् भक्तमाल जी का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, परंतु आज भी मैं थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए हम श्री भक्तमाल जी के पहले अध्याय श्री नंद किशोर दास जी गोस्वामी प्रभु का चरित्र का वर्णन करते हैं और आप सभी सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो चलिए भक्तों, सर्वप्रथम हम भक्तमाल जी को प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें ठाकुर जी के जितने भी अनन्य भक्त हुए हैं उनके चरित्र का वर्णन सुनने को मिलता है, करने को मिलता है, नाम प्रचार होता है। तो आइए आज सर्वप्रथम हम श्री नंद किशोर दास जी गोस्वामी प्रभु के चरित्र का वर्णन करते हैं और आप सभी सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। बंग देश के बांकुड़ जिले के परुणिया पाट के श्री रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र श्री नंद किशोर दास गोस्वामी श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में थे। वे शैशव से ही विषय विरक्त थे। नित्यानंद सनातन होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के पूज्य थे। छोटे बड़े गृहस्थ और त्यागी सब उसी दृष्टि से उनका आदर करते थे, पर यह उनके तृणादपि सुनिश्चेन भाव के प्रतिकूल था। इससे उन्हें हार्दिक कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी भगवत कृपालबद्ध किसी विशिष्ट वैष्णव के अनुगत्य में भजन शिक्षा ग्रहण करने की। यह भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव नहीं था। जो सभी वैष्णवों के पूज्य थे और स्वयं आचार्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता। इसलिए वे चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उनसे उन्होंने बिना अपने स्वरूप का परिचय दिए भजन शिक्षा देने और शास्त्रार्थ अध्ययन करने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। कुछ दिन वे उनके अनुगत्य में भजन और शास्त्राध्ययन करते रहे। किसी ने न जाना कि वे नित्यानंद सनातन हैं, पर उनकी मां उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए कई वैष्णवों को इधर उधर भेज रखा था। उनमें से एक उन्हें खोजते खोजते वृंदावन में चक्रवर्ती पाद के पास जा पहुंचे। चक्रवर्ती पाद को उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी मां की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छा अनुसार विवाह करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया। चक्रवर्ती पाद परम पूज्य मां गोस्वामिनी की इच्छा की अवहेलना कैसे करते। उन्होंने नंद किशोर गोस्वामी से कहा, आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में अहंकार किया है। मैं यदि कुछ गुरु दक्षिणा मांगू तो देंगे? क्यों नहीं, आप आज्ञा करें। नंद किशोर जी ने तुरंत कहा, मेरी गुरु दक्षिणा रूप में अब मां की आज्ञा अनुसार घर लौट जाएं और विवाह करें। नंद किशोर जी घर लौट गए, विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात वे फिर गृह त्याग कर वृंदावन चले गए।
अपने साथ की बादशाही सनत के साथ श्री श्री निताय गौरांग विग्रह लेते गए, जिनकी आज भी श्रृंगारवट में विधिवत सेवा पूजा चल रही है। उनका अलौकिक प्रभाव देख जोधपुर के तत्कालीन राजा ने उन्हें बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की, जिसका उनके वंशज निताई गौरांग की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। श्रीपाद नंद किशोर जी के पास भोंदू नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था, जो उनकी गायों की देखभाल करता था। उसे लोग भोंदू इसलिए कहते थे कि उसे छल कपट और चतुराई छूकर भी नहीं गए थे। उससे यदि उपहास में कोई कुछ झूठ भी कह देता तो वह उसे मान लेता था। शंका करना तो उसे आता ही नहीं था। वह नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर श्रीपाद की गाय चराने जमुना पार भांडीर वन में जाया करता था। उससे किसी ने कहा था कि भांडीर वन में नंदलाला ग्वाल बाल सहित गाय चराने जाते हैं। वह यह सोचकर खुश होता कि किसी दिन उनसे भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खेला कूदा करेगा। भोले भोले भोंदू के हृदय की भाव तरंग उमड़ घुमड़ कर जा टकराई भक्त वत्सल भगवान के मन मंदिर से। उनमें भी एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना भोंदू के साथ मित्रता कर खेल कूद का आनंद लेने की। तो हो गई एक दिन भेंट दोनों में। भेंट का मित्रता में बदलने में देर नहीं लगी। भोंदू नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले आता। नंद लाला और उनके साथी ग्वाल बार उसके साथ खाते पीते, खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्री पाद ने देखा भोंदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते। एक दिन उन्होंने पूछा, भोंदू यह क्या ले जा रहा है? जे दाल बाटी के ताई है श्रीपाद। दाल बाटी किसके लिए? नंदलाल और बिन के साथी ग्वाल बालन के लिए। हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनामे हैं। नंदलाल? कौन से नंदलाल रे? बेई बांसी बारे जो भांडीर वर में गाय चरामे हैं। बंसी बारे भांडीर वर में गाय चरामे हैं? अच्छा, बता तो उनका मुखारबिंद और वेशभूषा कैसी है? वे बड़े मलूक हैं, सिर पर मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में बनमाला धारण करे हैं और पीले रंग का ओढ़ना ओढ़े हैं। सच में बड़े मलूक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्य चकत्र नेत्रों से भोंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह नहीं सक रहे थे, क्योंकि वे जानते थे भोंदू झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भोंदू, एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहां ले आना। उनसे कहना श्रीपाद के यहां आपका दाल बाटी का निमंत्रण है। वे आ जाएंगे ना? आवेंगे? क्यों नहीं आवेंगे? मैं बिल्कुल ले आऊंगो, भोंदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भांडीर वन जाते समय भोंदू सोच रहा था, आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की कहूंगा तो वह कितना खुश होंगे। पर जब उसने उनसे निमंत्रण की बात कही तो वे बोले, हम काऊ को ना तो नाय खाए में। भोंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, नाय नंदलाला, तो को चलना पड़ेगो। मैंने श्रीपाद से कह दी है, मैं तोय ले आऊंगो। नाय हम ना आ जाएं, हमको श्रीपाद सो कहा करनो। नंदलाला ने गर्दन हिलाकर मुंह बिचकाते हुए कहा। भोंदू रोष करना नहीं जानता था, पर उस समय उसे रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा, पर वह अपनी गायों को अलग कर कहीं अन्यंत्र जाने लगा, जैसे वे नंदलाल से कह रहे हो, तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी मेरी तेरी मैत्री। वह थोड़ी दूर ही जा पाया था कि नंदलाल ने पुकारा, भोंदू ओ भोंदू, नेक सुन जा। भोंदू क्या अब सुनने वाला था? वह और भी तेजी से गायों को हाँकने लगा। भोंदू सुनने वाला नहीं था, तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे? वे भागे भागे उसके पीछे पीछे। वाहरे ब्रज के भगवान, तुम्हें भगवान कहते भी वाणी लग जाती है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं?
जैसे उनकी उससे कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उसके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छिनने वाला हो। पर वे जिसके पीछे भागे वह भागकर जाए कहां। नंदलाल जा खड़े हुए, भोंदू को रास्ता रोककर उसके सामने और बोले, सुनना है। उनका स्वर ऊंचा था पर उसमें विनय का भाव था। भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वे सजल थे। उसने कहा, कहा कहे, मैं कहूं मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार ना करूं। मैं तो कहूं मैं सिंगारवट ना जाऊंगो। तू तो भोरो है, जाने ना है सिंगारवट राधा रानी को ठोर है। हुआ दाऊ दादा कैसे जाओगो, मेरा सखा कैसे जाएगा। श्रीपाद को हाई आवनो होएगो, अपने माथे पर सामग्री लेके वे अपने हाथ से दाल बाटी बनावेंगे तो हम पावेंगे। भोंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा से श्रीपाद से जाकर सब कुछ निवेदन किया। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर वहन कर भांडीर वन ले गए। वे रामकृष्ण और ग्वाल बालों के साथ उनका क्रीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हुए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतर्हित हो गया। तब वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उस समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर ना हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री रसिका लीलिका नाम के 2 ग्रंथों का प्रणयन किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप सभी भक्तों ने आज श्री नंद किशोर दास जी के चरित्र का अध्ययन किया, उनका सुना। तो आज हमें इन सभी चीजों से एक चीज समझ में आई कि ठाकुर जी जो प्रसन्न होते हैं उन्हीं से होते हैं जिनके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं होता, जो सहज होते हैं, जैसे कि भोंदू था। तो आज हमें इस अध्ययन से यह सीख मिलती है कि हम सभी लोगों को भोंदू बनना चाहिए, भोंदू जैसे बनना चाहिए। ना तेरा, ना मेरा, ना उसका, ना इसका, जो है वो सब प्रभु का। भोंदू कितना सहज स्वभाव प्रवृत्ति का था कि वो प्रभु को भी नहीं पहचान पाया। वो सिर्फ अपने आप को मित्र मान रहा था, अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था और वह प्रभु से भी लड़ने को तैयार था कि मेरी गुरु की आज्ञा है तुम्हें वहां बुलाने की और तुम नहीं जाओगे तो मेरी कैसी मित्रता। मतलब अपने गुरु के लिए अपने भगवान नंद किशोर ठाकुर जी से मित्रता तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। कितना आनंद का विषय है। तो भक्तजनों, हम आज शाम पुनः 8 बजे फिर से एक नए चरित्र के साथ प्रस्तुत होंगे और आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। शाम को मिलेंगे। सुनीता महाजन जी, माता जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हेमंत भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रस्तुत हुए, उपस्थित हुए। ऋषि भैया, आपका भी कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है आपको। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। और शाम को आज हम पुनः 8 बजे फिर से मिलेंगे एक नए अध्ययन के साथ, एक नई शिक्षा के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगा। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे।